जी दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं। पॉलिटी में चैप्टर है आपका एक संसद। संसद काम कैसे करता है, संसद में कितने सदन होते हैं, संसद कितने प्रकार का होता है, वो मैं आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में संसद से कैसे आप समझते हो, संसद में कैसे संसद अपनी भारत का संसद काम करता है, संसद कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से संविधान में आता है, बिल्कुल संसद के बारे में आज की इस वीडियो में जितना मैं बताऊंगा उतना थोड़ा ही बताऊंगा। जितना बताऊंगा पर आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगा। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों पार्ट होते हैं इनके। तो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल वीडियो बने रहिए। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में और स्वागत है आपका रजत जीएस एक्सप्लेन पर, जो कि आप इस वीडियो को देख रहे हो यहाँ से आप। तो मैं आपको थोड़ी डिटेल में समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पहले देखो संसद पॉलिटी मतलब राज्य जो पॉलिटी में एक संसद चैप्टर है लोकसभा। लोकसभा देखो, आप लोकसभा को पहले समझते हैं। पहला पार्ट है आप लोकसभा, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तीसरा है आपका राष्ट्रपति। आवाज क्लियर आ रही होगी क्योंकि मेरी थोड़ी आवाज डिस्टर्बेंस हो सकती है, आप समझ सकते हो। तो पहला आपका चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है लोकसभा। लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा किस राज्य में है? आपकी लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा राज्य में किस राज्य में है? आपकी वो है यूपी, जिसमें सीटें हैं आपकी 80। और सबसे सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यूपी में, सबसे कम कौन से में? गोवा में। आई थिंक गोवा में सबसे कम है, एक बार चेक कर लेना। शायद गोवा में एक सीट शायद है, आई थिंक एक या दो है, तो एक ही है। और सबसे लोकसभा में सबसे ज्यादा यूपी में है। और यूपी में आपको मैं एक डिटेल में समझाऊंगा। यूपी की संसद है, यूपी में कोई सांसद बन के आता है, संसद जो संसद जब बन के आता है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा से जीत के आता है, उसकी वैल्यू 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 सबसे अधिक होती है। वैल्यू सबसे अधिक होती है, इसकी वैल्यू सबसे अधिक होती है। क्योंकि लोकसभा में वैल्यू अधिक इसलिए होती है क्योंकि यूपी में ज्यादा नंबर ऑफ लोकसभा के जो लोग हैं, और कम जिस जैसे आप चले जाओ, केरल में। आप चले जाओ केरल से दक्षिण में, आप चले जाओ केरल में, आप चले जाओ केरल में, तमिलनाडु में, आप चले जाओ तमिलनाडु में। तो इसमें दो बेसिक में इसमें चले जाओ, आप समझ लो, क्योंकि इसमें वैल्यू कम होती है। वो अब मैं आपको आगे समझाऊंगा वैल्यू कैसे निकाली जाती है और एक संसद की कितनी वैल्यू होती है। उसके बाद जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें ये काम आता है, और प्रधानमंत्री में कोई काम नहीं आता है। जो राष्ट्रपति चुनाव होता है आई थिंक उसमें काम आता है। तो इसमें लोकसभा जो जीत के आता है अपने लोकसभा क्षेत्र से, संसद जो बनते हैं वो वोट देते हैं, वो चुनते हैं अपना एक, वो चुनते हैं अपना एक प्रधानमंत्री। कौन चुनते हैं? प्रधानमंत्री 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 प्रधानमंत्री, वो चुनते हैं प्रधानमंत्री। इनमें से जाता है चुन के प्रधानमंत्री बनता है। और राज्यसभा, अब आप सुनो राज्यसभा कैसे होती है। राज्यसभा को और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। राज्यसभा को और डिटेल में समझते हैं। राज्यसभा भी अपना राज्यसभा भी इसमें पार्टी से जीत के आती, पार्टी चुनती है। जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो पार्टी चुन के जाती है। राज्यसभा के कुछ अलग से अध्यक्ष भी बनते हैं, उसको भी डिटेल में समझेंगे। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आप समझ सकते हो 52 आर्टिकल नंबर अनुच्छेद मतलब 52 में, अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन हुआ है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कैसे चुनता है? देखो राष्ट्रपति अभी प्रेजेंट में आपकी द्रौपदी मुर्मू हुई, मुर्मू द्रौपदी मुर्मू है, जो कि अभी प्रेजेंट में आपकी राष्ट्रपति है। इसकी आवाज क्लियर आ रही होगी मेरी, थोड़ा ध्यान से समझते रहना वीडियो को, जितना आपको समझाता हूं। संसद आपका एक अध्यक्ष होता है, इसमें कौन सा होता है? अध्यक्ष। इसमें एक अध्यक्ष होता है। अभी अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला, ओम बिड़ला, ओम बिड़ला। इसमें ओम बिड़ला एक अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें संसद बनती है लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर एक संसद बनती है। जो संसद में देखो, संसद को अपने इंडिया में ये संसद शब्द है, जिसको अपने इंडिया में कहते हैं संसद।
इंडिया में संसद कहते हैं। उसी प्रकार संसद को यूके में आपको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। और यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और आपको मैं डिटेल में समझा दूं। हाँ, और इसमें बहुत सारी बातें हैं समझाने के लिए, कितना समझा दूं, कितना ना समझाऊं उसको। और लोकसभा जो जीत के जाते हैं अपने अपने क्षेत्र से, जो लोकसभा जाते हैं, उनका कर्तव्य बनता है अपने क्षेत्र से की कोई समस्या हो ना, तो समस्या को लोकसभा में उठाएं। जैसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, किसी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी नहीं है, उसको आवाज उठा सकते हैं और इसमें जवाब देने का काम यहाँ पर अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के, वो जरूर करते हैं। और बिल्कुल डिटेल में मैंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया। मैं चाहता तो मैं पूरा बोर्ड भर देता, पर ये तो थोड़ा एक्सप्लेन कम हो गया है, तो मैं अगली वीडियो में इसको समझाऊंगा। इसमें लोग बैठते हैं अलग, लोकसभा के लोग अलग बैठते हैं एक साइड, और राज्यसभा के लोग अलग बैठते हैं। इसको बहुत ही डिटेल में आपको समझना होगा। तो ऑल दी बेस्ट। और आपको मैं अगली वीडियो में लोकसभा संसद के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। थोड़ा आप वीडियो में पूरा आप देख लीजिए, तो आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।